दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट रहेगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 55 तक है। वाटर सप्लाई का इसमें पार्ट होगा ज़्यादा मोस्टली। तो ये वाले क्वेश्चन भी गुप्ता एंड गुप्ता के हैं, ठीक है। जो न्यू एडिशन आया है गुप्ता एंड गुप्ता का, एसपी गुप्ता एसएस गुप्ता का 5th एडिशन जो आया है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। रीजन दे रखा है इसका, हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉजेज मोर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। द कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे, उसका यूज भी ज़्यादा होगा। एंड हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉज मोर लॉस, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लॉस भी ज़्यादा होगा एंड वेस्टेज भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इसका दोनों ए सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ अ लोकेलिटी इज़ अफेक्टेड बाय। पर कैपिटा कंजप्शन की बात कर रहा है, किस किस चीज़ से अफेक्ट करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर इससे भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर अभी बताया मैंने, ठीक है, इससे भी ये करेगा। तो क्लाइमेटिक से भी करेगा, क्वालिटी से भी करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर से भी करेगा। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यूज होगा वहाँ पे, वेस्टेज भी उतनी ज़्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ वाटर उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ठीक यूज होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, मतलब सर्दी या गर्मी। अगर सर्दी हो रही है तो उतना यूज नहीं होगा, गर्मी हो रही है तो ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो वहाँ यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे पर कैपिटा कंजप्शन की बात कर रहा है। पर हेड पे जो वाटर की डिमांड है, वाटर का जो कंजप्शन है वो कम होता है। कहाँ कब? यूज ऑफ मीटिंग सिस्टम, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल या हॉटर क्लाइमेट। अब इसमें देख सकते हैं आप, अगर क्वालिटी गुड होगी तो ऑब्वियस सी बात है पानी का कंजप्शन ज़्यादा होगा। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे भी अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा, तो वहाँ पे पानी का यूज भी ज़्यादा होगा। हॉटर क्लाइमेट मतलब गर्म स्थान में क्या होगा, पानी का यूज ज़्यादा होगा, न कि कम। जबकि मीटरिंग सिस्टम, अगर घर में मीटर लगा देंगे तो मीटर के कारण क्या हो जाएगा, कंजप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि लोग पानी को क्या करेंगे, बिल्कुल लिमिट में यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका कंजप्शन कम होगा। अगर मीटरिंग सिस्टम हटा देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फिर पानी का यूज ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटरिंग, यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम, ठीक है। द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज़ यूजुअली टेकन एज, ठीक है। आवरली वेरिएशन फैक्टर की बात कर रहा है ये। आवरली होता है, ठीक है, आपका डेली वाला होता है। देखते हैं अभी इसमें कितना होगा, 1.5, 1.8, 2 या 2.7, ठीक है। तो आवरली के लिए आपका आंसर हो जाएगा 1.5। कितना होगा, 1.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ ए सिटी इज 1 लाख मीटर क्यूब, द मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑन पीक आवरली डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे पीक आवरली डिमांड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। आवरली फैक्टर हो गया, डेली फैक्टर हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे आपका आवरली फैक्टर जो कितना होता है 1.5 एंड इनटू करेंगे आपका डेली फैक्टर, वो होता है आपका 1.8। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 1.5, ये होगा आपका 2.7। 2.7 से इंटू करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, 2,70,000, ठीक है। तो यहाँ पे सी दे रखा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 5th के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर, डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स जो होगा वो किसके लिए डिजाइन होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स होते हैं जिससे वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है टैंक से, तो इसको जो पाइप को हम डिज़ाइन करेंगे वो किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
एज कंपेयर टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के जो मेथड हैं, ठीक है, वो अलग अलग मेथड होते हैं, आपको पता है। अर्थमेटिकल हो गया, जियोमेट्रिकल हो गया, इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो गया, अलग अलग मेथड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बात करते हैं किसकी, जो आपका एज कंपेयर टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा मेथड ज़्यादा वैल्यू देता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेसर। जो आपका अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड है वो आपका कम वैल्यू देता है, जबकि जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड आपका क्या करेगा, ज़्यादा वैल्यू देगा, ठीक है। ठीक है, अगर वो पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रहा है, सपोज किसी जगह की पॉपुलेशन यहाँ पे किसके अर्थमेटिकल के केस में 1000 आ रही है, तो इस वाले केस में हो सकता है आपका 1100 आ जाए या 1300 आ जाए, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ के आता है, ठीक है। पॉपुलेशन फोरकास्ट यहाँ पे थोड़ा बढ़ के होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 3 consecutive years of 5000, 7000, 8400 respectively. द पॉपुलेशन इन 4th consecutive year अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अब यहाँ पे जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की बात कर रहा है। पहले ईयर में 5000, दूसरी ईयर में 7000 और तीसरी ईयर में कितने 8400। तो आपका इंक्रीज देखिए कितना हुआ है, पहले वाले में पहले 2 साल में कितना हुआ है 2000 का, और दूसरा तीसरे में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है आपका, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें 1400 का, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालेंगे हम। परसेंटेज इंक्रीमेंट हम कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। परसेंटेज इंक्रीमेंट हम कैसे निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे मैंने कितना बोला था 2000 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 हो जाएगा, तो यह होगा आपका 40%। और एक मिनट, दूसरा होगा, दूसरे वाले में कितना इंक्रीमेंट हुआ था 1400 का, तो 1400 डिवाइड बाय 7000 इंटू होगा आपका 100, यहाँ पे होगा आपका 20% के अराउंड, कितना होगा ये 20%। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट देखिए पहले और दूसरे में होगा 40%, जबकि सेकेंड एंड थर्ड में आपको कितना हो रहा है 20%। अगर इसका एवरेज निकालेंगे हम, तो एवरेज कितना हो जाएगा 40 + 20 डिवाइड बाई 2, तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है इनका एवरेज, तो 60 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 30%। अब इसमें क्लियर करके देखते हैं, इसको क्लियर करके, तो 30% का आपका एवरेज जो इंक्रीमेंट है वो कितना हो रहा है 30%। तो हम इसमें अगले साल के लिए भी क्या करेंगे 30% ऐड कर देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा आपका 8400 प्लस, इसमें तो प्लस होगा ना फोरकास्ट करके, तो ये कितना हो जाएगा 8400 प्लस 8400 इंटू 30%, ठीक है। इसका 30% हम करेंगे, सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी थोड़ा गलती हो गई थी यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था 8400 प्लस 8400 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो ये करेक्ट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी 10920। अगले साल के लिए हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ ईयर के लिए आपका क्या हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा 10920, ठीक है। 8th वाले का आंसर ये हो जाएगा। द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर अ यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी के लिए हमारा जो मेथड बेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिकल था पहला वाला, थर्ड वाला है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, लास्ट है आपका ग्राफिकल मेथड। तो आपका रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी के लिए हमारा क्या रहेगा, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम, ठीक है। द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम एट डिस्टेंस आर फ्रॉम वेल, क्लोज टू वेल, एट डिस्टेंस आर बाय 2 ऑफ वेल, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज टू द वेल, ठीक है, क्लोज टू वेल। ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी। द डिवाइस विच इज इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम सोर्स आर कॉल्ड, ठीक है। सोर्स से पानी को ड्रॉ करने के लिए हम क्या कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करते हैं,
एक्वीफर नहीं होगा, एक्विक्लूड नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इनटेक, ठीक है। सपोज कोई नदी बह रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पानी तो लगाएंगे, वो क्या बोलते हैं इसको, पाइप तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे इनटेक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, सोर्स का पानी इसमें आता है, फिर यहाँ से आपका ट्रीटमेंट प्लांट से आपका ओवरहेड टैंक्स है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनटेक स्ट्रक्चर, ठीक है। कई प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए इनटेक। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक, पोरोसिटी एन हो गया, स्पेसिफिक यील्ड आपका गामा हो गया, स्पेसिफिक रिटेंशन आपका आर हो गया। तो इन तीनों के लिए जो रिलेशन होता है वो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पोरोसिटी इक्वल्स टू होता है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है, स्पेसिफिक रिटेंशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ वाल्व प्रोवाइडेड ऑन सक्शन पाइप इन अ ट्यूब वेल, ठीक है। ट्यूब वेल के सक्शन पाइप में कौन सा वाल्व हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रिफ्लक्स वाल्व, ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व, ठीक है। रिफ्लक्स वाल्व का दूसरा नाम क्या है, नॉन रिटर्निंग वाल्व, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एक साइड से पानी अगर वाटर फ्लो करेगा तो अप हो जाएगा, फिर ये रिटर्न होने नहीं देता है, मतलब अगर रिटर्न आएगा तो रिटर्न पानी को रिटर्न होने नहीं देगा ये, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ट्यूब वेल इज अबाउट 5 लीटर पर सेकेंड, 50 लीटर पर सेकेंड, 500 लीटर पर सेकेंड या 1000 लीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी 50 लीटर पर सेकेंड। ये ट्यूब वेल वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मैं इसको कई एग्जाम्स में देख चुका हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 50 लीटर पर सेकेंड। एज कम्पेयर टू शैलो वेल डीप वेल हैव, अब ठीक है, एज कम्पेयर टू शैलो वेल डीप वेल हैव मोर डेप्थ लेस डेप्थ, ठीक है, मोर डिस्चार्ज या लेस डिस्चार्ज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोर डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोर डिस्चार्ज। ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, बोथ सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाटर होता है आपका किससे, इसमें क्या चीज़, कौन सी इम्प्योरिटी नहीं होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। जो ग्राउंड वाटर आपका होगा वो फ्री फ्रॉम होगा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। द पॉल्यूटेड वाटर is one which contains pathogenic bacteria, consists of undesirable substance, rendering it unfit to drinking and domestic use, is safe and suitable for drinking. Polluted water कैसे हो जाएगा, safe and suitable for drinking use, is contaminated। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, consists of undesirable substances rendering it unfit for drinking and domestic use। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देखिए यहाँ पे, नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज आपका कौन सा नहीं है इसमें, डायसेंट्री, कोलरा, टाइफाइड या मलेरिया। मलेरिया तो आपको पता है पानी से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया। ये नॉट वाला जो वर्ड है इसको देखना मत भूलना, यूकेपीएससी का पेपर था, मैंने इसके अंदर ये नोट के चक्कर में मैंने 2-3-4 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। ये नोट देखना ही भूल गया और आंसर गलत मार दिया। तो ये वाली चीज़ आप क्वेश्चन आप ज़रूर एक बार 2-3 बार ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आजकल ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, नोट वाले। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द फेनोलिक कंपाउंड्स इन पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी मोर देन, ये लिमिट्स वाले और ये इनकी जो ये लिमिट्स वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं इनसे क्वेश्चन वाटर सप्लाई से इन्वायरमेंट से आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे फेनोलिक के लिए पूछ रखा है, तो फेनोलिक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.001 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, ppm 0.001 इसका आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, ठीक है, एज पर IS 10500 2012।
इसी के अंदर आते हैं सारी जो लिमिट्स हैं, इसको आप एक बार पूरी टेबल देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी पूछ रहा है किसके बारे में, फ्लोराइड के बारे में। तो फ्लोराइड की लिमिट बतानी है कब की, एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, जब का कोई अदर सोर्स नहीं होगा, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 mg पर लीटर। वैसे इसकी परमिटेड लिमिट कितनी होती है, 1 mg पर लीटर, ठीक है। कोई सोर्स अगर दूसरा नहीं है तो वहाँ पे 1.5 तक चल सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड EDTA इथिलाइन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन। EDTA टेस्ट जो होता है आपका किस चीज़ के लिए यूज होता है, हार्डनेस के लिए होता है, टर्बिडिटी के लिए होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, रेजिडुअल क्लोरीन इन वाटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डनेस इन वाटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हार्डनेस इन वाटर। इट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ द वाटर, द कॉलीफॉर्म टेस्ट इज कंडक्टेड इज, टेस्ट दे रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट दे रखा है प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट, कन्फर्म कॉलीफॉर्म टेस्ट या कंप्लीटेड कॉलीफॉर्म टेस्ट। द करेक्ट आंसर इज, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों जो टेस्ट हैं वो तीनों हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एल्कलिनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। एल्कलिनिटी की बात कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन्स इन अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10⁻⁻14, ये आपको ध्यान रखना है, 10⁻⁻14। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज pH रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एसिड की बात कर रहा है, तो 7 से ऊपर जो होगा 7 वाला, यहाँ से 14, यहाँ से कितना जाएगा 1, तो यहाँ जितना कम होगा उतना एसिडिक होगा, जितना इधर ज़्यादा होगा वो इतना एल्कलाइन होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, स्ट्रॉन्गर एसिड की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2। टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल, स्टैंडर्ड प्लेटिनम स्केल या प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। तो टर्बिडिटी मेजर की जाती है कि कौन सी स्केल पे, आंसर हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्स। यहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्स की बात कर रहा है, एज पर IS 10500/2012, 5 NTU, 10 NTU, 15 NTU या 20 NTU। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 NTU। कब, जब आपका कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रेजिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय, रेजिडुअल क्लोरीन कैसे डिटरमाइन करते हैं वाटर में, स्टार्च आयोडाइड मेथड, ऑर्थोटोलाइन मेथड, बोथ A and B या नन ऑफ द अबव। तो आपका स्टार्च एंड ऑर्थोटोलाइडाइन जो मेथड होता है, ये दोनों मेथड रेजिडुअल क्लोरीन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थोटोलाइन टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, रेजिडुअल क्लोरीन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या डोज ऑफ कोगुलेंट, ठीक है। तो इसका आंसर अभी मैंने बताया था आपका किसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेजिडुअल क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स टोटल एल्कलिनिटी, द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, अगर टोटल हार्डनेस आपकी ग्रेटर देन किसके है, एल्कलिनिटी के ग्रेटर देन हो जाएगी अगर टोटल हार्डनेस, तो यहाँ पे जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल एल्कलिनिटी के, ठीक है। टोटल हार्डनेस क्या होती है आपकी, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। पर यहाँ पे बोल रहा है ये, अगर टोटल हार्डनेस आपकी ग्रेटर होती है किसके, टोटल एल्कलिनिटी के, तो यहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस आपकी टोटल एल्कलिनिटी के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है, TDS की बात कर रहा है इन ड्रिंकिंग वाटर इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। यहाँ पे अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स यहाँ पे भी लिखा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2000 mg पर लीटर। 2000 mg पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन नेचुरल अनपोल्यूटेड वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 mg पर लीटर, 10 mg पर लीटर, 100 mg पर लीटर या 1000 mg पर लीटर। तो आपका जो DO है आपका नेचुरल अनपोल्यूटेड वाटर्स में नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना होना चाहिए, 10 mg पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी फाउंड टू बी द इन ऑर्डर ऑफ 10 mg पर लीटर जितना होता है। यहाँ पे रेंज दे रखिए 8 to 10 के अराउंड ही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 10 mg पर लीटर हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 5 to 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15 to 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 50 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट, 15 to 30 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन वेयर बी इज द विड्थ ऑफ द टैंक, शुड नॉट बी मोर देन 4b इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पे क्या है, विड्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4b से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज, ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखना होगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की बात कर रहा है। परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। अब यहाँ पे परसेंटेज बता रहा है ऑफ बैक्टीरियल लोड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 75%। 75% प्लेन सेडिमेंटेशन कैन रिमूव रफली 75% ऑफ बैक्टीरियल लोड एसोसिएटेड विद सेट लेवल मैटर। The settling velocity of a particle in a sedimentation tank depends on depth of tank, surface area of tank, both depth and surface area of tank या none of the above। तो आपका settling velocity of particle sedimentation tank डिपेंड करती है किस पे, surface area of tank पे। The settling velocity of a particle in a sedimentation tank increases if, increase कब होती है, particle size जब decrease होगा, सरफेस एरिया टैंक इंक्रीज होगा, डेप्थ ऑफ टैंक इंक्रीज होगा या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल साइज डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डेप्थ ऑफ टैंक डिक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज बाय। अब गिवन एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है अगर सेडिमेंटेशन टैंक की, तो कैसे बढ़ेगी, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ठीक है, LBH, ठीक है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। The detention period and overflow rate respectively for plain sedimentation as compared to sedimentation with coagulation are generally। अब यहाँ पे डिटेंशन पीरियड की बात कर रहा है, तो प्लेन में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कोगुलेशन में क्या हो जाएगा आपका, लेस होगा। द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट needed for coagulation of water increase with increase in turbidity and with decrease in temperature। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अधूरा सा है ये, तो यहाँ पे ये दोनों सही लिखा है, फर्स्ट एंड फोर्थ, पर यहाँ पे और ऑप्शन नहीं आए। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग टर्बिडिटी तब भी कोगुलेशन ज़्यादा चाहिए होगा, विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा तब भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ सही है,
पर क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा है, ठीक है। एलम एज अ कोगुलेंट इज़ फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन पीएच रेंज। अब एलम को हम यूज़ करते हैं एज अ कोगुलेंट, तो कब ये इफेक्टिव होता है मोस्टली, जब पीएच रेंज आपकी क्या होती है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 या 8 to 10। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 to 8 जब करेक्ट होगा। पीएच रेंज जब 6 to 8 होगा तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। द डिटेंशन पीरियड इन कोगुलेशन टैंक इज़ यूजुअली केप्ट एज। कोगुलेशन टैंक के अंदर जो डिटेंशन पीरियड होगा आपका कितना रहता है यूजुअली, 1 to 2 मिनट, 30 to 45 मिनट, 2 to 6 आवर या 2 to 6 डेज। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 to 6 आवर्स, ठीक है। 1 मिनट किसके लिए होता है आप कमेंट में बताना। द एलम व्हेन एडेड एज अ कोगुलेंट इन वाटर, जो हम एलम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर एल्कलिनिटी इन वाटर इन फ्लोकुलेशन, डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ वाटर, इंक्रीज पीएच ऑफ वाटर, डिक्रीज पीएच ऑफ वाटर। तो जब हम एलम यूज़ करेंगे तो वो पीएच को कम कर देता है, मतलब एसिडिक वो बना देता है, वाटर को एसिडिक ज़्यादा कर देता है। अगर पीएच कम होता है तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब अगर 7 है पीएच तो उसको डाउन की तरफ ले जाएगा तो एसिडिक ही होगा, ठीक है। अगर ऑब्वियसली अगर 11 होगा, अगर थोड़ा कम करके 8 पे आएगा तो तब तो एसिडिक नहीं होगा। पर अगर 6 to 8 के अराउंड है, 6 का पीएच है, पीएच अगर उसने 6 से कम किया तो क्या होगा, एसिडिक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज। स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सा कोगुलेंट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, लाइम या सोडियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा सीवेज के केस में लाइम। इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आर अडोप्टेड टू रिमूव। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर अडोप्ट करते हैं क्या रिमूव करने के लिए, डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिजॉल्व सॉलिड एंड डिजॉल्व गैसेज, फ्लोटिंग सॉलिड्स एंड डिजॉल्व इनऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है तो ये किसके लिए यूज होता है, बैक्टीरिया रिमूवल एंड कोलाइडल सॉलिड जो रिमूव करने होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर्स इन मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर, पर डे पर हेक्टेयर, मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 to 60, 50 to 60 मिलियन पर डे, मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज इन स्लो सैंड फिल्टर्स। जो आपका स्लो सैंड फिल्टर होगा उसमें जो हम सैंड पार्टिकल हो गए कितना यूज़ करेंगे, तो आप आंसर हो जाएगा आपका, ये तो बहुत बड़ा है, तो 0.25 to 0.35 ये स्लो सैंड के लिए यूज़ करेंगे, और 0.35 से लेकर के 0.50 या 0.60 तक के अराउंड आप इसको यूज़ करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0.25 से लेकर के 0.35। एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर्स गिव, ठीक है। रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर का यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है। स्लो सैंड फिल्टर्स स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट, स्लो सैंड फिल्टर के केस में स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट होता है, बिल्कुल सही है। हायर फिल्ट्रेशन रेट नहीं होगा। लेसर इफिशियंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, हायर इफिशियंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हायर इफिशियंसी होती है और रेट क्या होता है आपका, कम होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिल्ट्रेशन रेट स्लो होता है एंड बैक्टीरिया को ज़्यादा रिमूव करता है। 98 to 99% इसकी एफिशिएंसी होती है। असर्शन दे रखा है, स्लो सैंड फिल्टर आर मोर इफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड सैंड फिल्टर, बिल्कुल करेक्ट है। द सैंड यूज इन स्लो सैंड फिल्टर इज फाइनर देन दैट इन रैपिड सैंड फिल्टर। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। एयर बैंडिंग फिनोमिना
इन रैपिड सैंड फिल्टर अकर्स ड्यू टू। एयर बाइंडिंग जो फिनोमेना होता है रैपिड सैंड फिल्टर में, किसके कारण होता है? एक्सेसिव नेगेटिव हेड, मड वॉल फॉर्मेशन, हाई टर्बिडिटी इन द एफ्लुएंट या लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सेसिव नेगेटिव हेड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी कम्युनिटी के अंदर भी डाला था, कम्युनिटी क्वेश्चन मैं डालता हूँ, उसमें मेरे 3300 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप वहाँ भी ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने कर दोगे आप एक बार तो आपको डेली क्वेश्चन दिख जाएंगे यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी वाले। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इसमें मैं 3300 क्वेश्चन पोस्ट कर चुका हूँ, डेली क्वेश्चन पोस्ट होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। द परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर विच इज़ यूज फॉर बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। आपको पता है रैपिड सैंड फिल्टर में हमारा वो बैक वॉशिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। बैक वॉशिंग प्रोसेस के लिए कितना पानी यूज होता है, क्या बोल रहा है? तो परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर विच इज़ यूज फॉर बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। तो रैपिड सैंड फिल्टर में हम बैक वॉशिंग के लिए कितना पानी यूज़ करते हैं? 0.2 to 0.4%, 0.4 to 1%, 2 to 4% या 5 to 7%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 to 4% ऑफ फिल्टर वाटर। एक बार फिल्टर हो जाएगा उसका 2 से 4% हम कहाँ यूज़ करेंगे? उसकी बैक वॉशिंग में। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि स्लो सैंड फिल्टर में क्या प्रोसेस होती है? स्क्रैपिंग, ठीक है, इसको भी ध्यान देना। पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज अबाउट। अब जो स्लो सैंड फिल्टर है आपका थोड़ा स्लो होता है उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो कितना होता है? 24 to 48 आवर्स, 10 to 12 डेज, 2 to 3 मंथ्स या 1 to 2 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 to 3 मंथ्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि 24 to 48 आपका किसका होता है? रैपिड सैंड फिल्टर का। रैपिड सैंड फिल्टर के इसमें 24 to 48 आवर्स हो जाएगा। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर इज लेस देन स्लो सैंड फिल्टर, in between the filtration rate of slow sand filters and rapid sand filters, greater than that of rapid sand filters, equal to that of slow sand filters। तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन दैट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। जो फिल्ट्रेशन रेट होगा किसका? प्रेशर फिल्टर का, वो किससे ज़्यादा होगा? रैपिड सैंड फिल्टर से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस वाले पार्ट में 55 क्वेश्चन थे। अगला पार्ट इससे आगे मैं लेके आऊँगा, सेकेंड पार्ट। तो ये वाला पार्ट आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में बता देना आपको कैसे लगा। और कहीं भी कुछ मिस्टेक हुई है वो भी बता देना। कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।